गाइस, आप लोगों ने नॉर्मल मॉडल्स तो कई बार पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले कुछ एडवांस मॉडल। आई मीन टू से आप लोगों ने ये तो बहुत बार पढ़ा है, कुड हैव, कैन हैव, वुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। इन सब के यूजेस आपको बहुत अच्छे से मॉडल्स में आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अगर कुड हैव के साथ हैड टू भी लगा दे तो इसका क्या सेंस निकलेगा, इसका क्या मीनिंग निकलेगा। अगर आपको इन सारे एडवांस मॉडल वर्ब के यूजेस को जानना है तो वीडियो में एंड तक बने रहे। मैं आपको सारे एडवांस मॉडल्स को काफी अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये सीखते हैं कि इनका यूज हम सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का है कुड हैव हैड टू। इसका सेंस क्या होता है? करना पड़ सकता था। और इसका स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव हैड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने तो कई बार मॉडल वर्ब में पढ़ा है ना, कुड हैव के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कुड हैव के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है ना। आपके दिमाग में तो ये बात चल रहा होगा कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाया है, हम लोग तो वर्ब का थर्ड फॉर्म सीखे हैं। लेकिन ये बात आपके दिमाग में आनी भी चाहिए कि इसमें फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाए, हम लोग थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कुड हैव के साथ है ना, ये थर्ड फॉर्म ही लगता है। कुड हैव के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है, इसके साथ थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो हम लोगों ने कुड हैव के साथ जो हैड का यूज किया है ना, तो वो हैड ही हम लोग का थर्ड फॉर्म हो गया। हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज किए हैं हैड। उसके बाद टू, उसके बाद हम लोग का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किए हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव, उसके बाद हैड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अब इसे एग्जाम्पल में कैसे सेट करते हैं वो देखते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है, उसे पढ़ना पड़ सकता था। उसको पढ़ना पड़ रहा है ये हम लोग नहीं बोल रहे, उसको पढ़ना पड़ सकता था हम ये बोल रहे हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ही कुड हैव हैड टू स्टडी। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव हैड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टडी। ही कुड हैव हैड टू स्टडी। उसके बाद उसे देखना पड़ सकता था। दे कुड हैव हैड टू वॉच। दे कुड हैव हैड टू वॉच। उसे सोना पड़ सकता था। यू कुड हैव हैड टू स्लीप। यू कुड हैव हैड टू स्लीप। जैसे आपको बोलना हो मुझे वहां जाना पड़ सकता था, मतलब आप गए नहीं है, आप बस दूसरा को बोल रहे हैं कि शायद मुझे वहां जाना पड़ सकता था। तो इस वाले सेंस में आप कुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। ये तो हम लोग का लेस पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि करना ही पड़ सकता था। जरूरी नहीं है कि आपको करना पड़ रहा है, बस हम बोले करना पड़ सकता था। तो आगे देखते हैं, ये जो कुड का है इसमें हम कैन का यूज करके इसको कैसे बनाएंगे। जैसे अब हमारा है कैन हैड हैव टू, इसका है करना पड़ सकता था। हम लोग कुड हैव हैड टू का यूज कब किए थे? लेस पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन हम कैन हैव हैड टू का यूज कब करेंगे? जब हम हाई पॉसिबिलिटी को शो करेंगे। करना पड़ सकता था ये एकदम आपको हाई पॉसिबिलिटी शो करता है। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन हैव हैड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आपको पैसे देने पड़ सकते थे। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड सामान खरीदने के लिए गए, आप सामान खरीद लिए, उसके बाद आप सामान खरीद कर आ रहे हैं, अपने फ्रेंड से कह रहे हैं अगर उस सामान का ज्यादा दाम होता तो तुम्हें पैसे देने पड़ सकते थे। जब इस वाले सेंटेंस बोलेंगे ना कि तुम्हें देने पड़ सकते थे, हाई पॉसिबिलिटी को जब शो करेगा तब हम कैन हैव हैड टू का यूज करेंगे। तो जब आपको लो पॉसिबिलिटी शो करना होगा तब आप कुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। जब हाई पॉसिबिलिटी शो करना होगा तब आप कैन हैव हैड टू का यूज करेंगे। जैसे आपको पैसे देने पड़ सकते थे, यू कैन हैव हैड टू पे। यू कैन हैव हैड टू पे। आपको जाना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू गो। You can have had to go. मुझे खाना पड़ सकता था, I can have had to eat. जब आपको हाई पॉसिबिलिटी को शो करके बोलना होगा कि मुझे वो काम करना पड़ सकता था, मुझे वहां जाना पड़ सकता था, जब हाई पॉसिबिलिटी, जब 100% जो पॉसिबिलिटी होगी तब हम उसमें कैन हैव हैड टू का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं वुड हैव हैड टू का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें खेलना पड़ा होगा, तो इस वाले सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? यू वुड हैव हैड टू प्ले। यू वुड हैव हैड टू प्ले। उन्हें देखना पड़ा होगा, आपको नहीं पता कि वो देखे ही हैं, बस आप बोल रहे कि उन्हें देखना पड़ा होगा,
तब हम क्या बोलेंगे, दे वुड हैव हैड टू वॉच, दे वुड हैव हैड टू वॉच। उसे जाना पड़ा होगा। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को अपने घर पे इनवाइट किए, आपका फ्रेंड नहीं आया, बहुत देर आप उसका वेट किए, उसके बाद आप अपने फ्रेंड को कॉल किए कि तुम्हें कहीं जाना पड़ा होगा इसीलिए तुम नहीं आए होगे, तो तुम्हें कहीं जाना पड़ा होगा इस वाले सेंटेंस में आप यूज कीजिएगा वुड हैव हैड टू। उसे जाना पड़ा होगा के लिए ही वुड हैव हैड टू गो, ही वुड हैव हैड टू गो, उसे जाना पड़ा होगा। इस तरह के आपके भी सेंटेंस हो गए, मुझे वहां बैठना पड़ा होगा, उसे वहां बैठना पड़ा होगा, उसे लिखना पड़ा होगा। तो इस वाले सेंटेंस में ना आप वुड हैव हैड टू का यूज कीजिएगा। अब आगे देखते हैं, जैसे नेक्स्ट है शुड हैव हैड टू, करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे उसे आना ही चाहिए था, मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ किसी पार्टी में गए हैं, वहां पर आपके दोस्त भी आने वाला था लेकिन वो नहीं आया, तो आप अपनी फैमिली से बोल रहे हैं कि उसे आना ही चाहिए था, वो क्यों नहीं आया मुझे नहीं पता, बस उसे आना ही चाहिए था। तो इस वाले सेंटेंस में आप बोलिएगा शुड हैव हैड टू। तो इसे कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हम ही यूज करेंगे क्योंकि उसे के लिए हम यूज कर रहे हैं ना, तो ही यूज करेंगे, उसके बाद शुड हैव हैड टू, उसके बाद कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही शुड हैव हैड टू कम, उसे आना ही चाहिए था, तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो, यू शुड हैव हैड टू गो, आपको मिलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू मीट, यू शुड हैव हैड टू मीट। एक्चुअली शुड का यूज हम किसी को एडवाइस देने या एडवाइस लेने के लिए यूज करते हैं, ये तो आप लोगों ने मॉडल में पढ़ा है। तो इसमें हम जितने भी सेंटेंस बोले, उसे आना ही चाहिए था, तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, आपको मिलना ही चाहिए था, तो देखिए ये हम एडवाइस देते हुए हम बोल रहे ना किसी को, तो इस वाले सेंटेंस में आप शुड का यूज करते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन जब आपको बोलना है कि आना ही चाहिए था, उसको ये करना ही चाहिए था, तब आप बोलिएगा शुड हैव हैड टू। क्लियर, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, उसके बाद शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर आपका ऑब्जेक्ट लास्ट में बच रहा तो आप उसे लिखिएगा, वरना नहीं लिखिएगा। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग का है मे हैव हैड टू। ये मे जो है ना हम लोग का मीडियम यानी कि 50% पॉसिबिलिटी को शो करता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस मे हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बता दूं, ये जो मे का यूज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मीडियम पॉसिबिलिटी को शो करता है, यानी कि 50% की पॉसिबिलिटी को शो करता है। अगर आप लोगों ने मे माइट मस्ट वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मे माइट मस्ट किसी सेंटेंस में कितना पॉसिबिलिटी को शो करता है। वो वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ये भी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे मे हैव हैड टू, ये मीडियम पॉसिबिलिटी को शो करता है। शायद पढ़ सकता था, इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया कैसे है। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, जैसे आपकी मम्मी बाहर जाने वाली, आपको लगा कि आपकी मम्मी बाहर जाने वाली है लेकिन वो नहीं गई, तो आप सोच रहे हैं ना अगर मम्मी बाहर चली जाती तो मुझे खाना बनाना पड़ सकता था। लेकिन मम्मी बाहर जाएगी या नहीं जाएगी वो हम लोग को नहीं पता, हम लोग बस मीडियम में 50% सोच रहे हैं, अगर जाती तो बनाना पड़ सकता था। तो इस वाले सेंटेंस में हम मे हैव हैड टू का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाए आई, उसके बाद मे हैव हैड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। आई मे हैव हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, जो मे वो 50% पॉसिबिलिटी को शो करता है। तुम्हें देखना पड़ सकता था, यू मे हैव हैड टू वॉच, तुम्हें देखना पड़ सकता था। ये तो हम लोगों ने मीडियम पॉसिबिलिटी की बात की ना कि तुम्हें वो काम करना पड़ सकता था। अब देखते हैं जब एकदम लो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं। अब है माइट हैव हैड टू, शायद ही पढ़ सकता था, ये वेरी लो पॉसिबिलिटी को शो करता है, 20 से 30% पॉसिबिलिटी को शो करता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट माइट हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, तो मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, अगर आप वेरी लो पॉसिबिलिटी को शो करेंगे ना तब हम माइट का यूज करेंगे। अगर मीडियम 50% पॉसिबिलिटी शो करेंगे तो मे का यूज करेंगे। जैसे आई माइट हैव हैड टू कुक फूड, आई माइट
हैव हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, शायद ही बनाना पड़ सकता था। जरूरी नहीं है कि बनाना पड़ेगा ही, शायद ही बनाना पड़ सकता था। बहुत ही लो पॉसिबिलिटी को शो करता है। आपकी मम्मी बाहर जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। जैसे तुम्हें देखना पड़ सकता था, You might have had to watch. You might have had to watch. तो आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ के पहले समझिएगा कि वो जो सेंटेंस है उसमें हाई पॉसिबिलिटी की बात हो रही है या फिर लो पॉसिबिलिटी की बात हो रही। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, मीडियम पॉसिबिलिटी, 50% की पॉसिबिलिटी होगी तो मे का यूज करेंगे, जब वेरी लो पॉसिबिलिटी होगी तो माइट का यूज करेंगे। लेकिन जब 100% की पॉसिबिलिटी होगी तब हम किसका यूज करेंगे? तो अब है मस्ट हैव हैड टू। ये वेरी हाई पॉसिबिलिटी को शो करता है, पक्का या जरूर पड़ सकता है। हम अक्सर बोलते हैं ना, पक्का तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, पक्का तुम्हें यह खाना पड़ेगा, पक्का तुम्हें लिखना पड़ेगा, पक्का तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो पक्का और जरूर वाला शब्द हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। तो पक्का और जरूर जब हम बोल रहे हैं ना, यानी कि वो 100% पॉसिबिलिटी को शो कर ही रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, सब्जेक्ट मस्ट हैव हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग का एग्जांपल है, मुझे पक्का खाना बनाना पड़ सकता था। पक्का पक्का बोल रहे यानी कि 100% श्योर है कि मम्मी बाहर जाएगी और मुझे खाना बनाना पड़ सकता था। जब 100% आप श्योर होंगे तब आप बोलेंगे आई मस्ट हैव हैड टू कुक फूड, आई मस्ट हैव हैड टू कुक फूड। नेक्स्ट है, तुम्हें पक्का देखना पड़ सकता था, यू मस्ट हैव हैड टू वॉच। जब आपको पक्का या जरूर वाला सेंटेंस आएगा ना, तो आप झट से समझ जाइएगा कि उसमें 100% पॉसिबिलिटी शो कर रही, तो उसमें आपको मस्ट का यूज करना ही है। जब हम मीडियम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तब मे का यूज करेंगे, जब हम लो पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तब हम माइट का यूज करेंगे, और जब 100% पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तब हम मस्ट का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, कुड का यूज करना ही पड़ सकता था, कैन हैव हैड टू का यूज करना पड़ सकता था, हाई पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। वुड हैव हैड टू करना पड़ा होगा, वो काम उसको करना पड़ा होगा, ना चाहते हुए भी उसको वो काम करना पड़ा होगा, तब हम वुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। शुड हैव हैड टू करना ही चाहिए था, जब हम एडवाइस के तौर पे किसी को बोलते हैं तब हम शुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। और ये तो हम लोगों ने देखा, मीडियम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो मे का यूज करेंगे, लो पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो माइट का यूज करेंगे, और हाई पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो मस्ट का यूज करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया इन सब का यूज हम लोगों ने कैसे किया। पढ़ सकता था, करना पड़ सकता था, करना पड़ा होगा, करना ही चाहिए था, शायद पढ़ सकता था, शायद ही पढ़ सकता था, जरूर पढ़ सकता था। इन सारे के यूजेस हम लोग किस तरह से किए आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी तरह के सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आपको पहचानना है कि उसमें किस एडवांस मॉडल वर्ब का यूज होगा, और उसे झट से उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आपका होमवर्क क्या है वो देखते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है, तुम्हें जाना ही चाहिए था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा